Welcome dear students, how are you all? As you know, you are promoted in class 3 from class 2. So now you are promoted in class 3 and let's start your study of English class 3. आपको याद होगा कि मैंने आपको लेसन पढ़वाया है यूनिट 1. दिस इज़ योर यूनिट 1 आदिल एंड ऑरेंज सीड्स. तो मैंने आप लोगों को इसकी सारी रीडिंग भी करवाई थी. आपको मैंने समझाया था कि एक दफ़ा एक बच्चा था जो आदिल के नाम से था, लेज़ी था, उसकी मदर के पास उसके पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी काव सेल की थी. So on the road he met old man. The old man said, I like buy your cow. Now I have not any money but I have magic orange seeds. When you plant the seed, the plant will grow and soon will grow bigger and bigger. जब उन लोगों ने अपना वो प्लांट ग्रो किया और उसको लगाया तो उसको बहुत सारे सीड्स उस सीड से बहुत सारे ऑरेंजेस उन लोगों ने हासिल किए और सेल किए. जब उनको पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो लोग ऑरेंजेस अपने मार्केट में फ़रोख्त करके अपने पैसे कमा लेते थे. बताया गया था कि द ट्री ग्रू न्यू ऑरेंजेस जस्ट इन नो टाइम और इन दिस वे आदिल सोल्ड द ऑरेंजेस when he and his mother need money. So Adil and his mother lived happily ever after. उन लोगों को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मैजिकल ऑरेंज सीड्स का जो ट्री था उससे ऑरेंजेस तोड़ते थे और बास्केट भर के मार्केट में फ़रोख्त कर देते थे. उन लोगों को इस सेल से काफ़ी मनी हासिल हुई थी और देखिए कि उसकी मदर भी हैप्पीली उसके साथ आदिल के साथ रह रही थी. हमने ये लेसन रीड किया था. आप लोगों को मैंने ये लेसन रीड इसलिए करवाया था कि आप लोग एक तो अच्छा सा स्टार्ट ले लें. दूसरा आप लोग ये लेसन पढ़ते पढ़ते जब आप इसको पढ़ेंगे अपनी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करेंगे तो हम आपको इसका आगे से काम देंगे. काम ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी रीडिंग बेटर करनी है और उसके साथ इसके वर्ड मीनिंग करने हैं. तो इसके जो मुश्किल वर्ड्स थे कुछ मैंने अंडरलाइन करवाए थे वो मैं आपको दोबारा से याद करवाती हूँ कि कुछ मुश्किल वर्ड्स थे. हर लेसन में होते हैं. जब आप रीडिंग करते हैं तो उसके कुछ मुश्किल वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स आपको अच्छे से याद करवाई जाती है और उनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी होती है. तो आए देखें बोर्ड की तरफ. आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड पर इसको सबको लिखा है. देखें क्लास 3 इंग्लिश. ये आपका क्लास 3 का इंग्लिश का होम असाइनमेंट के लिए मैंने बोर्ड पे काम रेडी किया है. यूनिट 1 नेम्ड बाय आदिल एंड ऑरेंज सीड्स. लुक एट दिस. क्लास 3 इंग्लिश यूनिट 1 आदिल एंड ऑरेंज सीड्स. अब आप अपने रफ रजिस्टर पे भी इसको ऐसे ही लिखेंगे. यूनिट 1 आदिल एंड ऑरेंज सीड्स वर्ड्स लिखेंगे. सेंटर में आप उसके प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और मीनिंग्स को आप हेडिंग करेंगे. पहला वर्ड है वंस. ONCE वंस. वंस अपॉन अ टाइम से ये लिया गया है. वंस ONCE वंस. उर्दू में अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखेंगे कि कैसे बोला जाए तो ये इस तरह लिखा जाएगा वंस और इसकी मीनिंग होगी एक दफ़ा. वंस यानी कि एक दफ़ा. अगला हमारा वर्ड है पुअर. अगला वर्ड है पुअर. POOR पुअर. इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर आप समझेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा पुअर और इसका मतलब है गरीब. पुअर यानी कि गरीब. वंस अपॉन अ टाइम आदिल नेम्ड अ बॉय वाज वेरी पुअर. नेक्स्ट वर्ड इज लेजी. लेजी LAZY लेजी. लेजी प्रोनाउंसिएशन के लिए देखें किस तरह लिखा गया है लेजी एंड इट्स मीनिंग इज सुस्त. सुस्त. नेक्स्ट वर्ड इज मनी. मनी MONEY मनी. मनी इन प्रोनाउंसिएशन वर्ड मनी. मीम नून ये मनी. इसकी मीनिंग है पैसे. मनी यानी कि पैसे. और आज का हमारा इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड है सेल. SELL सेल. सेल फ़रोख्त. सेल करना यानी किसी चीज़ को बेच देना, उसे फ़रोख्त करना. रिवाइज अगेन. योर वर्ड्स आर वंस, पुअर, लेजी, मनी, सेल. वंस, पुअर, lazy, money, sale. And their meanings are once mean एक दफ़ा, poor mean गरीब, lazy mean सुस्त, money mean पैसे, sale mean फ़रोख्त.
इसको ओवरऑल व्यू करें। यूनिट 1 आदिल एंड ऑरेंज सीड्स, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस एंड मीनिंग्स। वंस, वंस एक दफ़ा। पुअर, पुअर गरीब। लेज़ी, लेज़ी सुस्त। मनी, मनी यानी कि पैसे। सेल, सेल का मतलब फ़रोख्त, बेच देना। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की होम असाइनमेंट ये है कि आपने अपने रफ रजिस्टर पर इसी तरीके से आपने इसको यूनिट 1 लिखना है, आदिल, और इसका लेसन का नाम लिखना है आदिल एंड ऑरेंज सीड्स। इसी तरह से आपने रजिस्टर पर लाइंस लगानी है, दो लाइंस लगा के उसको डिवाइड करना है वर्ड्स के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए और मीनिंग के लिए। ये वर्ड्स लिखने हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है और इनकी मीनिंग्स लिखनी है। जब आप अपना ये काम कर चुकेंगे तो हम अगले पैराग्राफ की वर्ड्स एंड मीनिंग्स आपको समझाएंगे और होम असाइनमेंट के लिए आपको नेक्स्ट हम काम यही देंगे। आप इसके वर्ड्स और इनकी मीनिंग अच्छे से जब समझ जाएंगे तब हम आपको इसका अगला होम असाइनमेंट देंगे जो कि क्वेश्चन आंसर पर होगा। लेकिन वेरी फर्स्टली आप लोगों को एक तो ये लेसन अच्छे से रिवाइज़ करना है, दोहराना है और किसी की मौजूदगी में दोहराना है, किसी बड़े की मौजूदगी में, किसी टीचर या किसी सिस्टर, अपनी मदर, अपने फादर या अपने ब्रदर के सामने आपने इसको रिवाइज़ करना है। ये लेसन आपकी इंग्लिश बुक क्लास 3 का फर्स्ट लेसन है। आपने इसको रिवाइज़ अच्छे से करना है, इस तरह से रिवाइज़ करना है कि आपकी रीडिंग और आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेटर हो जाए और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। जब आप अपना वर्ड मीनिंग का सेशन हमें करके दिखाएंगे, जब आप अपनी वर्ड मीनिंग की होम असाइनमेंट हमें करके सेंड करेंगे और हम उसको चेक कर लेंगे तो हम इसकी क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज पे आएंगे और आपको 1 बाय 1 इसकी एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे। सो होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। आप लोग अपने आप को सेफ़ और सिक्योर रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे लाइव। अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू करें ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोटकी टू लर्न मैनी मोर थिंग्स। आप लोग अपने बुक्स को और अपनी कॉपीज़ को अच्छे से बाइंड करवाएं। न्यू बुक्स अपनी परचेज़ कर चुके हैं आप लोग, उनको बाइंड करवाएं, कॉपीज़ पे कवर करें, रजिस्टर पे काम ज़्यादा करें, पेंसिल का यूज़ ज़्यादा करें ताकि आप अगर अपनी कोई मिस्टेक करें तो उसे आप अच्छे से रब भी कर सकें, उसे आप लोग रिमूव कर सकें और दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर सकें। याद रखें, प्रैक्टिस मेक थिंग्स बेटर। आप जितनी प्रैक्टिस अपनी रीडिंग में करेंगे और जितनी राइटिंग में करेंगे उतना ही इम्प्रूव करके इंशाल्लाह स्कूल आएंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ जब आप लोग स्कूल आएंगे तो हम आपको वैसा ही पाएंगे जैसा कि छुट्टियों से पहले आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। अपनी जैसा कि मैंने आपको काम दिया है, रीडिंग भी करें, राइटिंग भी करें, ये वर्ड मीनिंग भी करें जो मैंने बोर्ड पे आपको करवाई है। आप लोग जब ये काम कर चुकेंगे तो अपने काम का फीडबैक हमें ज़रूर दें। हम आपको चेकिंग के बाद इसको फर्दर आप लोगों के लिए नए लेक्चर्स और नए काम लेकर आएंगे, आपकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल।